कश्मीर गवर्नमेंट हमें ये चीज़ बताए, क्या आपने इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिए हैं? क्या ये लोग यहाँ के रहायशी नहीं हैं? मेरा यही सवाल है। क्या ये रहायशी नहीं है? क्या यहाँ के ये बाशिंदा नहीं है? क्या जब इलेक्शन की बारी आए उस वक्त आप ढूंढ ढूंढ के एक एक वोट बनाते हो? नहीं जी, हमारे वोट का नुकसान, ये वोट हमारा है, ये हमारा है। आज ये हमारा और मेरा और तेरा क्यों नहीं हुआ? आज इन्होंने क्यों नहीं जांच पड़ताल? जैसे आप अपने मसनूर पंचायत की बात करते हैं, काफी सारी फाइलें रिजेक्ट हुई जी। क्या लगता है कि अगर हम डिवीजन धरमाड़ी डिवीजन की बात करें या हम मोहर डिवीजन को लेके ही चलते, तो 2 डिवीजनों में लोगों का कितना नुकसान हो और कितनी फाइलें रिजेक्ट हुई? ये तो हेडक्वार्टर की पंचायत है सर ओवरऑल अगर मैंने एक पंचायत, अपनी पंचायत का एक तखमीना लगाया कि जहाँ पे 30 और 35 के दरमियान में फाइलें जो हैं कि रिजेक्ट की हुई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्लॉक में तो ये 400 फाइलें होंगी रिजेक्ट। फिर ओवरऑल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखो तो ये हज़ारों की तादाद में इन्होंने रिजेक्ट की हो। ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन है ना, ये गरीब किसी ने थोड़ी डायरेक्शन बनाई है। ये इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, ये एलजी गवर्नमेंट है। ये क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? हमारे साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट जो है फारूक अहमद जी है, ये मसलोत पंचायत से, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ ये मीडिया के माध्यम से जो है अपनी जो आवाज़ है, लोगों की जो बातें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक यानी पहुंचाने की कोशिश करें। फारूक जी, क्या कुछ दिखते हैं आपको आ रही है और क्या कुछ हमारे माध्यम से आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं? शुक्रिया करामत जी, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। हमें तो परेशानियाँ तकरीबन इस फ्लड के रिलेटेड तो काफ़ी आई हैं सर। हमने इस फ्लड के दौरान में ही ये देखा कि जो गरीब लोग थे, जो डिजर्विंग लोग थे, वो तकरीबन रह चुके हैं सर। जब इलेक्शन की बारी आती है तो जितनी भी ये पार्टियां हैं तो बड़े बड़े दावे करती हैं। वोट लेने के लिए किसी गरीब के अगर घर जाती हैं तो उस वक्त ये नहीं इनको देखा जाता कि ये सरकार में रहता है, ये जंगलात में रहता है, ये मालकी ज़मीन में रहायश कर रहा है। उस वक्त ये गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं देखती है। आज हमने ओवरऑल देखा कि सरकार में, जंगलात में जितने भी लोग रहायश करते थे उनका जितना भी नुकसान हुआ, जानी माली जो भी हुआ, ज़मीन का हुआ, मकान का हुआ, उन फाइलों को सबको सब रिजेक्ट कर दिया गया। कहाँ पे रिजेक्ट किया? धरमाड़ी डिवीजन पे किया या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है? क्योंकि 2 कमेटियां बनी थी, जैसे डिवीजन लेवल पे बनी थी धरमाड़ी में, उस कमेटी ने अप्रूवल करके यानी फाइलें जो है ऊपर देनी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। रिजल्ट कोई पता कहाँ पे? सर हमें हमें हमने जो चीज़ देखी कि हमारी फाइलें यहाँ धरमाड़ी में ही पड़ी, जो सरकार और जंगलात की थी। हम मुतलका गवर्नमेंट से कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, हमें डबल इंजन से कोई लेना देना नहीं है, हमें गाड़ी चलनी चाहिए, चाहे वो सिंगल इंजन से चले चाहे डबल इंजन से चले। दावे तो ये सरकार बहुत बड़े करती है। अगर ये दावे करती है तो अगर सरकार में है तो क्या एक गरीब आदमी जो जंगलात में रहता है, वो नॉर्मल उसने अपनी एक झोंपड़ी बनाई हुई है, वो वहां पे रहायश कर रहा है। जब इलेक्शन की बारी आती है तो जब वोट मांगने उसके घर जाते हो तो वो आपको गरीब नहीं दिखता है, वो आपको उस वक्त बड़ा महान आदमी दिखता है जब वोट लेने की बारी आती है। आज उन गरीबों की फाइलें रिजेक्ट करके इन्होंने धरमाड़ी में फेंकी हुई। क्या लगता है रिजेक्ट क्यों की? क्या कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का आर्डर है, गवर्नमेंट किसकी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, एलजी की गवर्नमेंट है, पब्लिक ने बनाई हुई है, इसी पब्लिक ने बनाई हुई है। आज यही पब्लिक वोट देने की बारी आई तो ये उस वक्त तलवे चाटने आ जाते हैं। तो जब उनको मुआवजा देने की बारी आई, उनको रिलीफ देने की बारी आई तो उनकी फाइलें रिजेक्ट कर दी। कम से कम मेरी पंचायत मतलोद के अंदर 30 और 35 के बीच में इन्होंने फाइलें रिजेक्ट की हुई, जिनके मकान गिर गए, जिनके मकान डैमेज। मान के चलता हूं मैं, अगर एक मालकी जमीन के अंदर जो रह रहा है, अगर उसको 3000 गवर्नमेंट का एक शेड्यूल जो बना है उसके मुताबिक मिला, वो 3000 ही उसी जंगलात वाले में रहने वाले को भी मिलना चाहिए ना, उस सरकार वाले को भी मिलना चाहिए ना। हम ये नहीं कहते उनको 10,000 दे दो, बट उनको बराबर तो दे दो ना, उनको रिजेक्ट करने की क्या जरूरत है? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हमें ये चीज बताए, क्या आपने इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिए हैं? क्या ये लोग यहाँ के रहायशी नहीं है? मेरा यही सवाल है। क्या ये रहायशी नहीं है? क्या यहाँ के ये बाशिंदा नहीं है? क्या जब इलेक्शन की बारी आए उस वक्त आप ढूंढ ढूंढ के एक एक वोट बनाते हो? नहीं जी, हमारे वोट का नुकसान, ये वोट हमारा है, ये हमारा है। आज ये हमारा और मेरा और तेरा क्यों नहीं हुआ? आज इन्होंने क्यों नहीं जांच पड़ताल? जैसे आप अपने मसनूर पंचायत की बात करते हैं, काफी सारी फाइलें रिजेक्ट हुई,
जी क्या लगता है कि अगर हम डिवीजन धरमाड़ी डिवीजन की बात करें या हम और डिवीजन को लेके ही चलते हैं, तो 2 डिवीजनों में लोगों का कितना नुकसान हो और कितनी फाइलें रिजल्ट हुई? ये तो हेडक्वार्टर की पंचायत है सर धरमाड़ी। सर ओवरऑल अगर मैंने एक पंचायत अपनी पंचायत का एक तखमीना लगाया कि जहाँ पे 30 और 35 के दरमियान में फाइलें जो हैं कि रिजेक्ट की हुई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्लॉक में तो ये 400 फाइलें होंगी रिजेक्ट। फिर ओवरऑल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखो तो ये हजारों की तादाद में इन्होंने रिजेक्ट की हों। हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल ये है कि जब वोट लेने की बारी आती है तो आप उस वक्त जंगलात सरकार और माल को क्यों नहीं अलग अलग करते हो? उस वक्त आपको नहीं दिखता है। आज ये खोखले वादे, खोखले नारे इनके कहाँ गए? कभी लॉलीपॉप इन्होंने दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया। उस लॉलीपॉप पे इनकी डिबेट शुरू हो गई, बड़ी बड़ी डिबेटें चल रही हैं इनकी। ये मजाक थोड़ा है, क्या लगता है कि ये जो मजाक बनाया। गरीब लोग हैं, जिनका नुकसान हुआ, जिनके मकान इस फ्लड में गिर चुके हैं, उनको रिलीफ देनी थी, पैसा सेक्शन हुआ था, उनको रिलीफ नहीं मिली, उनको बेनिफिट नहीं मिला। नहीं मिला सर। जो जंगलात और सरकार में लोग थे, तो गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया बनाया, अच्छा, उसमें जमीन की नकल साथ में देनी। उसमें जमीन की नकल देनी थी। देने के बावजूद जब इन्होंने महकमे के अपने लेवल पे इन्होंने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने में इन्होंने जंगलात और सरकार वाली फाइलें निकाल दी। मेरे सामने की बात है, यहाँ सब डिवीजन में आए हम, यहाँ पे देखा तो एक फाइल लेके एक बंदा अंदर गया तो उन्होंने देखा ये एरिया जो है, आपकी जमीन जो है ये सरकार के जंगलात में है, तो उन्होंने बोला ये फाइल नहीं होगी। डायरेक्शन ही वैसी हो, डायरेक्शन ही वैसी है, तो ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन है ना, ये गरीब किसी ने थोड़ी डायरेक्शन बनाई है। ये इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, ये एलजी गवर्नमेंट है। ये क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों टीम जो डिवीजन लेवल पे जो टीम बनी थी वो साइड पे की, उनने सारी चीजें देखी, वेरीफाई किया, फाइल बनी, बाद में रिजल्ट। सर इन्होंने जब साइड पे गए तो हमने जहां तक देखा कि जो जंगलात की फाइलें थी उनको इग्नोर किया वहाँ। इनको पता था ये एरिया जंगलात में है, ये सरकार है, उनकी फाइलें इन्होंने नहीं देखी। जो देखी है वो लाके आपने तो नुकसान भी तो वही उन्हीं लोगों का हुआ ना, जो गरीब लोग। वही लोगों का नुकसान। मैं कहता हूँ चाहे मालिक मालकी जमीन में रहने वाला, जंगलात और सरकार में रहने वाले का नुकसान मानता हूँ कि बराबर हुआ होगा, लेकिन अगर उनको 3,000 रुपया दिया गया तो उनको भी 3,000 मिलना चाहिए ना। हम ये नहीं कहते उनको 8,000 दे दो, उन गरीबों को भी 3,000 दे दो। हमारा ये सवाल है कि आपने तकसीम क्यों किया? आप ये गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट हमें इस चीज का जवाब दे। जब इलेक्शन की बारी आती है, क्या आप इन गरीबों से वोट लेते हो कि नहीं लेते हो? ये आपको वोट दे के सरकार बनाते हैं या नहीं बनाते? क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से, अगर चीफ मिनिस्टर मेरी उमर साहब से, उमर गवर्नमेंट से, एलजी गवर्नमेंट से मेरी यही मोहतबाना गुजारिश की जाती है कि ये जो जंगलात और सरकार में लोग रहते हैं इनका बराबर का हक है, इनको बराबर का हक दिया जाए। इनके साथ जो नाइंसाफी की हुई है, इनकी जो रिजेक्ट फाइलें हैं, इनको दोबारा अपनी टीम एक तैनात करके जो इन्होंने आप बाकी वाले लोगों को, आम लोगों को दिया है, वैसे इनको ही मुआवजा दी। पहले उन्होंने फाइलें बनाई। आप चेयरमैन भी रहे जी एफआरसी, जी उसका बेनिफिट मिला? सर कोई बेनिफिट नहीं मिला। 5 सालों से मैंने 6 फाइलें दी हुई हैं, आज तक उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। ये सरकार में रहते हैं, ये जंगलात है ये एरिया। ऐसे जब किसी का मकान तोड़ना हो या कोई ऐसा काम हो, किसी ने अगर कोई पेड़ काट लिया, दरख्त काट लिया, कहीं इंक्रोच कर दी, वहां पे जंगलात आ गया। जब कोई फाइल लगानी हो तो वहां पे ये सरकार है, वहां पे डिपार्टमेंट दोनों खड़े हो जाते हैं, नहीं ये सरकार है, ये जंगलात है। जब कोई गरीब अगर कहीं पे अगर कोई काम छोटा मोटा कर रहा है, नहीं वहां पे ये जंगलात है। जब फाइलें उनकी अप्रूव करनी थी, वहां पे वो सरकार है। सरकार में हो ही नहीं सकता जी, ये जंगलात का है, ये लैंडलेस लोगों का है। मेरी 6 फाइलें पड़ी हुई हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्या लगता है आपको कि इन लोगों को बेनिफिट मिल सकता है? सर मकान तो उनके गिर गए, वो घर से बेघर हो गए, सीधी बात। सर जिन लोगों के मकान गिरे हैं ना, कि रिजक देने वाला ऊपर वाला है, अल्लाह है, भगवान है। ये बात नहीं कहते उनको रिजक अल्लाह ताला देगा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं, इस गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं रही। दावे बड़े बड़े किए इन्होंने। इसी के साथ मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा, जैसे हम डिवीजन लेवल की यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि इतना बड़ा फ्लड हुआ, लोगों के घर डैमेज हो गए, घर से बेघर लोग हो गए, लोगों की जमीनें डैमेज, रोड डैमेज। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अपने आप को कहते हैं कि हम लीडर हैं, हम वर्कर हैं,
मगर अभी तक लोगों की बात जो है इस पे क्या कुछ, जैसे हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, हर पार्टी के अपने अपने अलग अलग जो वर्कर या लीडर जो भी है, वो लोगों की बात नहीं करते हैं, खामोश बैठे हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? आखिर लोगों की बात कौन उठाए? सर मेरी बात सुनो, जब इलेक्शन होती है तो दावे करने के लिए सारी पार्टियां आ जाती हैं। उनमें से कोई एक पार्टी जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद जब गवर्नमेंट बनती है ना, जिसने उस गवर्नमेंट को वोट दिया हो, उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन वो एमएलए, वो सीएम, वो मंत्री आम पब्लिक का होता है। तो सर इसमें हम तो ये नहीं कह सकते, हमें जहाँ तक हमारी जो सोच है कि हमारी नज़र में जहाँ कमजोरी आई तो हम मीडिया के सामने लोगों के बीच में गए, लोगों से हमें दुख परेशानियों को जाना, पूछा, जहाँ तक हमारा अपना जो तकाजा था तो हमने भरपूर मदद की लोगों की। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जो मुतलका गवर्नमेंट अगर बनी है तो उसने तो बढ़ चढ़ के काम करने चाहिए। नहीं, हम जैसे हम बात करते हैं, जहाँ 56 गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के जैसे एमएलए हैं, जितने कृषि साहब, वो हर जगह पहुंचे, हर जगह उनसे जो इनके वर्कर हैं वो उन्होंने लोगों की बात नहीं। इस पे जैसे हम धर्माड़ी को लेके चलते हैं, थुरू को लेके काफी सारे लीडर हैं यहाँ पे। देखो सर, अगर इलेक्शन के टाइम इतने ढीले नहीं थे तो आज भी इतने ढीले नहीं होना चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए। हम उनसे आज भी ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट के अंदर हो, आप लोगों के काम करो। जहाँ किसी गरीब को दुख परेशानी आती है उसका सामना आपका करना फर्ज है। दिखते नहीं है वर्कर है कहाँ पे? अब देखो करामत जी, मैं आपको क्लियर एक बात बताता हूँ कि हर आदमी एक अपने अपने तरीक़ेकार से चलता है। मेरा अपना तरीक़ाकार है। मैं तो इस वक्त किसी पार्टी से नहीं, ना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मैं किसी पार्टी से मेरा कोई तल्लुक आज नहीं है। आज मैं एक इंडिपेंडेंट, एक सोशल वर्कर हूँ। मैं जहाँ पे ज़रूरत बने तो मैं किसी कोई भी गरीब आदमी हो, मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ और देता भी रहा। एक एक तो सवाल मेरा और आपसे रहेगा, जी जैसे हम इस थुरू एरिया की बात करते हैं, जी कल हमने वो खबर भी चलाई थी, आज नजीर साहब का इंटरव्यू किया था हमने कुंड से। जी ये जमीन बैठ रही है जैसे पलसू नाले से लेके लेना टाप का, ये जमीन रोजाना यानी नीचे धस रही है, और रोडों में काफी बड़ी बड़ी दरारें आई है, काफी परेशानी आ रही है, इस डिपार्टमेंट को लेके भी परेशानी है और ड्राइवर लोगों को इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि काफी लोगों के बीच में डर का माहौल इस एरिया थुरू देखो एरिया में सर, बना है। सर ये कुदरत की तरफ से जो है, इसमें इंसान कर तो कुछ नहीं सकता है। देखो, हम सब लोगों ने मिलजुल के अल्लाह ताला से, भगवान से ये दुआ, ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमसे गलतियां हुई हैं, अगर उन गलतियों की हमें कोई सज़ा मिल रही है तो हमें माफ़ करे। तो जहाँ सरकार की तरफ से अगर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एसडीएम साहब बड़े अच्छे ऑफिसर हैं यहाँ पे, उनसे भी हमारी ये गुजारिश है, डीसी मैम साहिबा से ये गुजारिश है कि यहाँ पे पूरे का पूरा गांव जो है ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर सरकार की तरफ से जो भी अगर मदद बनती है तो यहाँ पे मदद करें। यहाँ पे कम से कम मेरे आइडिया में कम से कम पूरी पंचायत जो है नुकसान में रह रही है। तो देखो ना, लोग हमसे बात करते हैं, आप कैमरा रोजाना हमें कॉलें कर रहे हैं कि हमारे मीडिया में काफी खतरा बना है, हम जब रात को सोते हैं हमारे मकानों में आवाजें आती है, आज मकान करता है, रोडों में दराड़े, लोगों की जमीनों में दराड़े। तो अगर जैसे हम इस एरिया को लेके चले हैं, ये तो काफी घर यानी इसकी लपेट में आ सकते हैं, कोई भी नुकसान यहाँ पे हो तो सकता है जिस हिसाब सर से जगह बैठ रही है। सर देखो, नुकसान होने की बात जो रही ना, वो तो अल्लाह ताला चाहे बारिश के बिना वो आज भी कर सकते, धूप में भी वो जगह बैठ सकती है। तो लेकिन हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है, हम दुआ करते हैं, करें सब लोग ये दुआ करें मिलजुल के कि ये जो जगह जहाँ पे है यहाँ पे स्टेबल हो जाए, ये और ज्यादा ना बैठे, ये लोगों के घर ना उजड़े। जो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो मदद है, हमारे डीसी मैम साहिबा से, एसडीएम साहब से, हमारे एलजी गवर्नमेंट साहब से, सीएम साहब से हमारी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ की इस जगह का जायजा किया जाए, जो सरकार टीम भेजी जाए, सरकार की तरफ से जो हेल्प हो वो की जाए लोगों की। हमारा कहने का मकसद ये है कि कोई बड़ा हादसा ना हो, इस हिसाब से लोगों का कहना है कि जमीन बैठ रही है, इस पे सरकार ने की एक कड़ी नजर होनी चाहिए। यहाँ पे सीएम साहब की कड़ी नजर होनी चाहिए, एमएलए साहब की कड़ी नजर होनी चाहिए। यहाँ पे आने वाले टाइम में जरूरी नहीं बारिशों में ये जगह बैठेगी, ये धूप में भी बैठ सकती है। तो लोगों का नुकसान हो जाए उससे पहले पहले कोई टीम तैनात की जाए, जो एक सरकार के
के हिसाब से जो काम जो हो सकता है, जो मदद हो सकती है, वो मदद की जाए। ठीक है, ये थे फारूक अहमद जी, ये मसलोत पंचायत से। इन्होंने जो कहा है वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। इनका ये कहना है कि जो फ्लड में मकान डैमेज हो जाते हैं, जो मकान गिर जाते हैं, उन लोगों की, गरीब लोगों की जो फाइलें हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। उसी पे इन्होंने जो है वो चर्चा की, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस चर्चा करने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन के दोबारा जो है लोगों की फाइलों को जो है वो दोबारा देखा जाए। उन लोगों को जो है वो मदद अंदाज जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से या डिविजन लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन लोगों की जो है वो हेल्प होनी चाहिए। क्योंकि उन लोगों के अगर मकान गिरे हैं तो उनको अपना यानी उनकी सपोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के दोबारा जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि एक एरिया की अगर हम बात करें, हम मसरौत पंचायत से अलावा अगर बात करें, चाहे वो टिल्लू बरनैली हो, बालड़ हो, चांद हो, थुरू एरिया है, यानी हर जगह, क्या वो डिवीजन धर्माड़ी के लोग हो, क्या वो डिवीजन भोर के लोग हो, लोगों का यानी काफ़ी सारा इसमें जो है नुकसान हुआ है। लोगों के काफ़ी सारे मकान जो है वो गिर गए हैं। तो इनका भी कहना है कि लोगों को रिलीफ जो है वो नहीं मिली है, उनकी फाइलें जो है वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन के दोबारा जो है क्या कुछ कार्रवाई जो है इसकी की जाती है, क्या कुछ हेल्प जो है लोगों को जो है वो दी जाती है। जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में जरूर रखें, और इस वीडियो को जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो में जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जो है वहाँ तक पहुँच सके। एलजी इंतजामी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और सब डिवीजन दरबाड़ी मोहर एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ तक पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल से।